हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है, उसकी समीक्षा और पात्र परिचय। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का ऐसा सुंदर समन्वय है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसका संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि बाण भट्ट से है, जो कि कथात्मक शैली में लिखी गई है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में बटा हुआ है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाण भट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इसे हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। इसमें भारत में तत्कालीन पनप रही प्रवृत्तियों का लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। लेखक परिचय। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ रचनाकार है। ये एक निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक और मानवतावादी उपन्यासकार है। संस्कृति के साथ साथ इतिहास के पक्ष को उजागर करके उन्होंने अपने रचनाओं को निखारा है। उनके उपन्यास ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कम परंतु ऐतिहासिक वातावरण एवं देशकाल पर आधारित है। पात्र परिचय। बाण भट्ट प्रधान पात्र तथा बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक, जो कि संस्कृत का कवि है, उसका चरित्र साहसी, विवेकशील, भावुक और संघर्षशील है। भट्टिनी प्रमुख नारी पात्र। देवपुत्र तुवर मिलिंद की रूपवती कन्या है, जिसका अपहरण हो जाता है। यह बाण भट्ट से प्रेम करती है। निपुणिका एक अस्पृश्य जाति की कन्या है, जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ होता है। यह विवाह के 1 वर्ष बाद ही विधवा हो गई थी। यह एक कुशल अभिनेत्री भी है, जो बाण भट्ट से प्रेम करती है। अतिरिक्त पात्र सुचरिता, अघोर, भैरव, राजश्री, कुमार कृष्णवर्धन आदि। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की समीक्षा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं सदी के लोग कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास न रखकर भाग्यवाद पर विश्वास करने लगे थे। धर्म का रूप विकृत हो गया था, जिसमें भ्रष्टाचार और पाखंड बढ़ रहा था। धर्म के साए में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भोगीवादी था। लुटेरों द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतःपुर में बेच दिया जाता था। नारी के प्रति सम्मान भाव समाप्त हो चुका था। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर विशेष बल है। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही गलत का निर्णय करने के लिए कहा है। विवेक को उन्होंने लोक, शास्त्र तथा गुरु से भी ऊपर स्थान दिया है। व्यक्ति को विवेक, करुणा एवं साहस जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करने का ज्ञान देते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के काल में सभी कला के रूप में अपने शिखर पर थे। समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्तिकला को लोग मनोविनोद तथा उपयोगितावादी दोनों नज़र से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। राज दरबार में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। कलाकार और कवियों को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। बाण भट्ट का नारी के प्रति दृष्टिकोण प्रशंसनीय दिखाया गया है। भट्टिनी एक प्रभावशाली चरित्र है। द्विवेदी जी ने बाण भट्ट के चरित्र पर लगे दाग को दूर करने और नारी के सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की और यही इसका मूल केंद्र है। उपन्यास के माध्यम से लेखक नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी शक्ति की गरिमा को समझने और केवल वासना पूर्ति के साधन न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव मन में रखना बताया है। जब राष्ट्र संकटग्रस्त हो तो परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में अनेक जगहों पर विवरणात्मक, वर्णनात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। जैसा कि बाण भट्ट संस्कृत के कवि थे, अतः इसमें संस्कृत निष्ठ, काव्यात्मक एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग है। दार्शनिक विवेचन एवं प्रकृति निरूपण में भी भाषा प्राय संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त है। लंबी वाक्य रचना, लंबे पदबंध, अलंकृत भाषा, संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट शब्दावली उपन्यास में व्याप्त है। इस प्रकार हम अंततः कह सकते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। बाण भट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा के
भंगिमा में कथाकृति करते हुए भी महाकाव्य की गरिमा से पूर्ण है। धन्यवाद। हमारी बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का सारांश, समीक्षा और जो पात्र परिचय है वह कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।